उसमें कुछ नहीं याद भाई। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि ये मिरर है, कि ये मिरर है एंड इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर इज सपोज आई कैप। लेट्स नॉट, या चलो ठीक है, एंड नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर इज एन कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। आई थिंक 2005 में आया था, आई थिंक 2005 में आया था, और वो भी शायद आई थिंक मैथ के पेपर में आया था। क्या क्वेश्चन था? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द मिरर इज एन कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। You have got 2 minutes to think. भाई पहले तो ये आई कैप एक्स एक्सिस नहीं है, समझ में आ रहा है? कुछ और बोलने से और बोल दो, ठीक है? एनी यूनिट वेक्टर है, इसे ई कैप बोल दो, ठीक है? तो देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, देयर इज अ नॉर्मल वेक्टर एन कैप, एंड देयर इज अ रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर ले लो आर कैप। क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा? हाँ या ना? अब ये बता दो, एक काम करें कि ये यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप और ये वाला यूनिट वेक्टर हो गया माइनस ई कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है, एंड हमें पता है ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एन कैप के अलॉन्ग हो जाएगा कितना? 2 cos थीटा। हाँ या ना? नहीं समझे? मैंने कहा इसे माइनस ई कैप बोल दो, इसे आर कैप है, तो माइनस ई कैप, उल्टी एरो उल्टा हो गया ना, और ये आर कैप हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस ई कैप प्लस आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 cos थीटा एन कैप। सही है कि नहीं है? अब थीटा को लिखना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक यूनिट वेक्टर है और एक ये यूनिट वेक्टर है माइनस ई कैप? कहना इसे माइनस ई कैप डॉट एन कैप is what? Magnitude is 1, magnitude is 1, that is basically cos theta। हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं r कैप इज e कैप प्लस 2 माइनस e डॉट n n कैप। डन। हाँ या ना? भाई इसको उधर ले गया और यहां पर तो ये बन गया आर कैप इज ई कैप प्लस 2 cos थीटा एन कैप। हाँ या ना? उसके बाद इसको लिख दिया ई कैप माइनस ट्वाइस ई कैप डॉट एन कैप, दैट्स आर कैप। क्वेश्चन इज ओवर। है क्या? वो अलग प्लेन में चला गया तो थीटा नहीं तो अपना एक उस प्लेन में तो अपने आप ही होगा जब तुम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट तो इसी प्लेन के अंदर इसके अलॉन्ग है। पहली बात तो इंसिडेंट वाले को उल्टा करना मत भूल जाना, ठीक है? उसको समझाओ, उसको समझ में नहीं आया। गाइस क्वेश्चन है let the xz plane be the boundary between two transparent medium। xz plane xy होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसने कहा है क्वेश्चन में let
एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन बी द बाउंड्री, हाँ एक्स वाई होना चाहिए। तो ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ले लिया जेड एक्सिस। तो हम ये कहेंगे एक्स वाई जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, वो इस तो सुन लो मेरी बात, ये बाउंड्री है बिटवीन टू मीडियम। अब ये कह रहा है मीडियम वन इज इन जेड ग्रेटर देन 0, हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो यहां पर z ग्रेटर देन 0, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज गिवन बाय वेक्टर ए। ए वेक्टर क्या दे दिया? 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप। ये हमारी कौन से मीडियम में आ रही है? मीडियम 1 में। गॉट इट? ये कैसे आ रही है? ये मीडियम है, ये है एक्स वाई जेड बालक, ये ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे आ रही है क्योंकि इसका x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, ये ऐसे आ रही है। तो हमें इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी वेक्टर के साथ निकालना है? इसे बेसिकली k कैप के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है? k कैप के साथ इसका जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद k कैप शुड बी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो कितना आ रहा है ये? माइनस इसका करेंगे और k कैप करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और a का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 36 64, तो ये आ गया 10 इंटू 3 300 प्लस 100 400 का रूट इज 20, तो cos थीटा आ गया 1/2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60। अब हम कहेंगे √2 sin 60 इज √3 sin ऑफ, इसका मतलब R आ गया 45। हाँ जी, यहां तक का तो सब कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने बनाया रिफ्रैक्टेड रे, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। तुम्हारा हो गया ये या नहीं हुआ? ऐसे करोगे ना, देखो देखो कैसे बनाओगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तुमने कहा ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई ऐसे, और ये इंसिडेंट रे ऐसे आई। इसको दोबारा से कैसे बनाया जाए? ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 60, और जब ये इधर जा रही है तो इस एक्सिस के साथ कितने पे हो जाए? 45। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ग्रीन वाले का 1 हो गया। 1 का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा माइनस k कैप में, और जो 1 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके अलोंग होना चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं कि वो xy प्लेन में होना चाहिए? लेकिन xy प्लेन में किसके अलोंग होना चाहिए? जो इंसिडेंट रे आई थी उसका जो xy कंपोनेंट थे उस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, सो दैट दे लाई इन सेम प्लेन। ये समझ में नहीं आया? जो नहीं आया ना भाई, जो इंसिडेंट रे आई थी ऐसे आई थी इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे आई उसका हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल के दो कंपोनेंट थे x और y, तो उनका जो हॉरिजॉन्टल में कुछ रिजल्टेंट था वो उसी के अलोंग जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका वर्टिकल तो -z में हो जाएगा, और उसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो हमारा इंसिडेंट वाले के हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए। ओके, रुक जाओ। तो हो गया क्वेश्चन।
रिफ्रैक्टेड वाले का यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, तो मैग्नीट्यूड 1 का साइन 45 वाला तो किसके अलोंग हो गया, वो हो गया 1/√2, 1/√2 हो गया माइनस के कैप के अलोंग, और फिर 1/√2 किसके अलोंग होना चाहिए, 1/√2 अलोंग होना चाहिए इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग, उसका कुछ नाम दे दो, से पी कैप। अब ये पी कैप क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप डिवाइडेड बाय √300, दैट्स 10√3, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1/√2 6i प्लस 8j अपॉन 10 प्लस 1/√2 माइनस k, that's a unit vector along refracted ray. Another topic, हमसे कहा गया ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। क्वेश्चन इज राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू फिगर आउट, और दो केस बनते हैं इसमें कि ये जो बना है ये किससे बना है, लेंस से बना है या मिरर से बना है। तो क्वेश्चन ये बनता है राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू फिगर आउट टाइप ऑफ लेंस, एंड यू हैव टू ऑल्सो फिगर आउट फोकस या फोकल लेंथ कहां पे होगी, फोकस कहां पे होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज बनी, एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उससे रेज निकल रही है बेसिकली, हाँ या ना। तो कैसे करेंगे इसे, इसका सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जब भी लेंस की बात करें, लेंस की बात करें तो एक तो यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, कर दिया, और O और I को ज्वाइन कर दो, O और I को ज्वाइन कर दो इनवेरिएबली, कर दिया। यहां पर जो ये पॉइंट है यहां पे पक्का लेंस होगा, ये लेंस हो गया, ये क्या हो गया, लेंस हो गया। हमें नहीं पता कैसा लेंस है, हमें नहीं पता ये कैसा लेंस है। अब क्या करो, अब क्या करो, हमें पता है ऑब्जेक्ट से हमारी रेज निकली, ऑब्जेक्ट से हमारी रेज निकली और वो अनडिविएटेड चली जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, क्या चली जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड चली जाएंगी ऐसे। डज दैट मेक सेंस। इससे रेज ऐसे भी निकली, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद यहीं से जानी चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास ऐसे, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि जितनी भी इंसिडेंट रेज आई वो सारी की सारी रिफ्रैक्शन के बाद कहां पे कन्वर्ज करनी चाहिए, उस आई वाले पॉइंट पे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे बेंड कर दिया इसने, हाँ या ना। और ये इसका क्या हो गया, हमारा प्राइमरी फोकस, और ये कैसा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, एंड वी आर डन। गॉट इट और नॉट, पक्का। ये कैसा केस लिया था, इसमें 3 केस बनते हैं, इधर देखो, इसमें 3 केस बनते हैं, ऐसे O दे दे और ऐसे I दे दे, ये क्वेश्चन 1 बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देख लो, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन बनता है O इधर दे दिया और I भी इधर दे दिया, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है,
और तीसरा बनता है ऑब्जेक्ट ऊपर दे दिया और इमेज नीचे दे दी, छोटी दे दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तरीका सिंपल है। लेंस में हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडिविएटेड जाती है। अब जो है ये वाला केस हो गया पहले वाला। दूसरा केस करके देखिए, ओ इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, ठीक है। परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो। ऑब्जेक्ट और आई को ज्वाइन करो, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करो और एक्सटेंड करो। जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? लेंस। वहां पे बनना चाहिए लेंस। यहां पे लेंस बना दो। ये कैसा लेंस है हमें नहीं पता, ये कैसा लेंस है हमें नहीं पता अभी। यहां तक का सही है। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट से लिटरली रेज निकली और ये वाली तो अनडिविएटेड चली जानी चाहिए लेंस से, ठीक है। तो दे विल अपीयर टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। यहां से पैरेलल निकली, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे पहुंचनी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे ज्वाइन किया और ऐसे कर दिया, यहां तक भी सही है। तो इसका मतलब ये लेंस हो गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस और ये हो गया हमारा प्राइमरी फोकस। और ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वाला केस हो गया, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वाला केस हो गया। हर्षल सही है? तीसरे वाला, तीसरा केस कौन सा है? आई थिंक ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है ना। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? ये वाला केस है। इसमें बताओ लेंस कहां पर है और किस टाइप का लेंस है। ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहां पे लेंस होगा, यहां पे लेंस होगा। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकली, लेंस की तरफ गई और ये वाली अनडिविएटेड चली गई, ये वाली अनडिविएटेड चली गई, ठीक है। यहां से पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद दे शुड कन्वर्ज एट दिस पॉइंट इमेज। तो इसका मतलब ऐसे, ये कैसा लेंस हो गया? डाइवर्जिंग हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ये उसका फोकस हो गया और ये डाइवर्जिंग लेंस है। दिस इज अ केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? क्या टफ था? मिरर के लिए कैसे करेंगे? ऐसे था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज था। परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो। हमें क्या निकालना है? मिरर निकालना है। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज का पता नहीं। क्या करना? ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ले लो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उतना ही नीचे एक ओ डैश बना दो। क्या बना दो? ओ डैश। जितनी लेंथ ये थी उतना ही नीचे ऑब्जेक्ट का कीजिएगा, इमेज का भी कर सकते थे। अब ओ डैश और आई को ज्वाइन कर दो। यहां पे पोल आ जाएगा, यहां पे पोल आ जाएगा। अब यहां पर मिरर बना दो, पता नहीं कैसा मिरर है। अब इस पॉइंट और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करो। अब तुम्हें समझ में आ गया क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल्स वाली बात हो गई कि ये वाली जो रे आएगी वो रिफ्लेक्शन खा के ऐसे चली जाएगी और ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। पोल वाली रे बना दी। गॉट इट और नॉट? दूसरा क्या होना चाहिए? अब ओ डैश को भूल जाओ, पैरेलल भेजो। ये पैरेलल वाली भी कहां से निकल के जानी चाहिए?
इमेज वाले पॉइंट से, तो इसको ऐसे भेज दो। ये क्या बना दिया मैंने, उसी से क्यों पास कर गई? ओए, व्हाट इज रॉन्ग विद माई स्केल? पैरेलल बना दो एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जानी चाहिए ऐसे, ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो जाएगा हमारा फोकस। कनकेव मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा हमारा सेंटर। बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे? मैंने कहा रे जो जाएगी, अब इसको एक्सटेंड करो, वो ऐसे इस पे 90 पे हिट करके और रिट्रेस करे, तो वो मिरर एक्चुअली ऐसे है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सोच लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये इमेज बनाई थी, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन लिया, इसको और इसको ज्वाइन किया, यहां पे पोल बन गया, मिरर पता नहीं कैसा था अभी, उसके बाद हमने कहा ये वाली रे तो ऐसे चली गई, पैरेलल वाली भी उस वाले पॉइंट से पास करनी चाहिए, ये हो गया, ये वाला फोकस हो गया, तो ये मिरर हमारा ऐसा हो गया, कनकेव मिरर हो गया। उसके बाद हमने कहा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली होगी वो क्या होगा, यहां से जाए परपेंडिकुलर हिट करके इस पॉइंट से चली जाए, हाँ या ना? तो हमने कहा इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे जाएगा 90 पे हिट करेगा और फिर रिट्रेस करेगा पाथ को, तो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों खुद से ट्राई कर लो। एक बार ऑब्जेक्ट ये लेना और इमेज ये लेना, और एक बार ऑब्जेक्ट ये लेना और इमेज ये लेना, हो गया? कर लिया बेटा? ये वाला हुआ ना, ये O था और ये I था, ठीक है, और ये कह रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन ले लो, ये O डैश बना दो। अब किसको ज्वाइन करना? O डैश और I को ज्वाइन करना, O डैश और I को ज्वाइन करना, ठीक है। इस पॉइंट पे तुम्हारा मिरर आएगा, ये मिरर का क्या हो जाएगा? पोल। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ले रहे हैं, तो मिरर ऐसे बना दिया। हमें पता नहीं है कैसा मिरर है, ये कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। अब यहां से हम कहेंगे कि रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे चली जाएगी और ये वाले दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। फिर पैरेलल रेज जाएंगी, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे मिलनी चाहिए, अपीयर टू मीट होनी चाहिए एट द पॉइंट इमेज, तो ये वाला पॉइंट F हो जाएगा। अब यहां पे हमें समझ में आ चुका है मिरर कैसा है, कनकेव है, ठीक है कि नहीं है? कैसा मिरर है? कनकेव है, क्योंकि फोकस इधर की तरफ लाई कर रहा है। अब क्या करेंगे? O और I को ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड करो, तो तुम्हारे पास C आ जाना चाहिए, क्योंकि जो रे ऐसे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो करे। तो हम ये कहेंगे थोड़ा सा इसको फिर ऐसे बना दो, गॉट इट? थर्ड वाला कौन सा है? इसका सिग्निफिकेंट क्या? एक सेकेंड, O डैश और I को ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मिरर, यहाँ पे लगा दिया मिरर,
ओके, उसके बाद ऐसे गई रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल जा रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आई से जाती हुई लगनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एफ हो गया, ओ और आई को ज्वाइन किया, ये सी होना चाहिए, और ये जो रे ऐसे गई ये ऐसे चली जानी चाहिए। तो हम कहेंगे जो मिरर है वो कैसा है, इट्स एक्चुअली कन्वेक्स मिरर। वो थोड़ा कुछ गड़बड़ तो आती है रेज में, वो गड़बड़ नहीं आ रही, वो पैराक्सियल कंडीशन होनी चाहिए थी, क्योंकि अब एक्चुअली में रे ऐसे नहीं हो रही होगी, तो ऐसे यहां से गई होगी, यहां से गई होगी, हाँ है ना, गॉट इट और नॉट। लेकिन वो तो पैराक्सियल हम मान रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर हैं, ऐसे है और ऐसे है। ऐसे केस में इमेजेस कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनेगी। कई बार वो लोकेशन पूछ लेते हैं, कई बार वो लोकेशन पूछ लेते हैं। तो सपोज दो मिरर के बीच का डिस्टेंस दे दिया, सपोज 10 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, कहां पर, लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट वाले से ही ट्राई कर लेते हैं कि इंसिडेंट रेज गई ऐसे, इंसिडेंट रेज गई ऐसे, अब ये रिफ्लेक्ट होंगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, 2 पे, हाँ रिफ्लेक्ट होंगी तो इमेज। अब हम कहेंगे जो ये राइट वाला है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10+2। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इस वाले से 12 पीछे, अच्छा ठीक है, हाँ या ना। 22 हो जाएगी। अब ये वाला हो गया 12 + 10 22, तो अगली जो इमेज बनेगी वो इस वाले मिरर से 22 पीछे। That makes sense. I am not looking for pattern, although you will see some pattern, ठीक है। एंड ये भी, और ये इनफाइनाइट बनेगी, बनती जाएंगे। अभी अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा फिर, 22 + 10 तो 32 हो जाएगा। इसमें दूसरा केस क्या हो सकता था कि पहले वाली राइट वाले से कर दी, तो ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहली इमेज बनेगी हमारी राइट वाले के पीछे, कितनी दूरी पे, 8 पे। फिर अब लेफ्ट वाले से कहां पे बनेगी, 8 + 10 18। यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा 18, फिर 18 + 10 28, ठीक है। तो अगर पैरेलल मिरर्स लगा दें तो कितनी इमेजेस बनती हैं, इनफाइनाइट बनती है। और वो इनफाइनाइट में भी दो तरीके की बनती है, एक बार स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ये बताओ, मान लो हमारे पास दो मिरर हैं, प्लेन मिरर, ये क्या है, दो प्लेन मिरर, और दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे है ये मिरर, ये एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हो गया। अच्छा इंसिडेंटली मेरे साथ क्या है कि मैं भूल जाता हूं कि इसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट मैं भूल जाता हूं, लेकिन मेरे को कुछ कुछ याद रहता है। मुझे क्या याद रहता है कि भाई दो मिरर्स हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया,
कहां पर, A, B पे। इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, मैं सोच रहा हूं कैसे कैसे बनेंगी, उससे सोच रहा हूं। मैंने कहा भाई इसकी एक इमेज तो बनेगी इसके जस्ट पीछे, यहां बनेगी, क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा, अगर इसको x एक्सिस बोल दें, इसको y एक्सिस बोल दें, तो ये हो जाएगी A, B पे। ये कैसे बनेगी ये वाली इमेज, रेज गई रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो यहां से आती हुई लगेंगी, हाँ या ना। एक इस वाले से भी बनेंगी, इससे इमेज कहां पे बनेगी, -A, B। गॉट इट और नॉट, क्योंकि रेज गई और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी कि ऐसे जा रही है, इसके जस्ट बगल वाली जा रही है जो वो ऐसे ऐसे डाइवर्ट करेगी, हाँ या ना। These are called primary images. This image 1 and image 2 are called primary image. Now there will be a secondary image. Guys, ये secondary image क्या चीज है, सोच के कि हाँ कि यहां से रे गई और वो यहां से आती हुई लग रही है, रिफ्लेक्ट हुआ, इसके जस्ट बगल वाली करेंगे तो वो ऐसे आएगी। अब इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है और उसकी इमेज इस मिरर के पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी। ये हो गई हमारी इमेज 3, गॉट इट और नॉट। अच्छा, अब तुमको कैसे फोर्थ भी बननी चाहिए, एक्चुअली इसमें दो सेकेंडरी इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगी। कैसे, इस वाले से ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, कैसे, यहां से रे गई और फिर ये ऐसे जाएंगी, इसके जस्ट बगल वाली जो रे बनाएंगे तो ये हो गई इंसिडेंट रेज इस वाले मिरर के लिए, और उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी इमेज पीछे बनेगी और ये वाली इमेज और ये वाली इमेज कोइंसाइड कर जाएगी, तो दो सेकेंडरी इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगी। इस केस में हमारी इमेजेस टोटल कितनी बन रही है, 3 बन रही है। अब इससे मेरे को फॉर्मूला याद आ जाएगा, अगर दो मिरर होते हैं कैसे, 90 डिग्री पे, तो 360/90 करोगे कितना आया, 360/90 करेंगे कितना आया, 4। तो 4 नहीं बनती, कितनी बनती है, 4 - 1। तो कैसे याद किया मैंने, 360/θ अगर इवन आया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, वो बनती है 360/θ -1। याद रहेगा, इसमें तो 360/θ -1 आ रहा है अगर इवन होता, और अगर 360/θ ऑड होता तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, या तो वो 360/θ ही बनती है, और या एक केस ऐसा भी होता है जिसमें वो नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ -1 बनती है। इन जनरल तो 360/θ बनती है, और ये -1 कब होता है, व्हेन इट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। अच्छा, ये एक और चीज, जो ये इमेजेस बन रही हैं, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल of radius root of a square plus b square. Got it? मैंने तो रिजल्ट रखवाया कि एंगल बिटवीन 2 मिरर्स अगर थीटा था,
एंगल बिटवीन टू मिरर्स अगर थीटा था तो एक केस तो बनेगा 360 बाय थीटा अगर इवन है, एक केस बनेगा 360 बाय थीटा अगर ऑड है। इवन था तो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही थी 360 बाय थीटा -1, और ऑड था तो दो केस बन रहे थे। एक केस में तो 360 बाय थीटा ही बन रही थी, ये तो हो गया जनरल केस, जनरल ऑड वाला केस, और दूसरा हो गया 360 बाय थीटा -1 अगर एंगल बाइसेक्टर पे था तो। लेकिन स्टोरी ये है कि हमेशा इवन और ऑड होना भी तो जरूरी नहीं है। इन जनरल क्या होगा, तो देयर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ फिगरिंग इट आउट। ओके, देयर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ फिगरिंग इट आउट। एक सर्कल बना दो बड़ा सा, बन गया। ये एक मिरर ले लो, ये एक और मिरर ले लो, यहां पे ऑब्जेक्ट मान लो, ये एंगल मान लो हमने अल्फा ले लिया और ये वाला एंगल बीटा ले लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चलो थोड़ी देर के लिए ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, मिरर 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मिरर 1 से प्राइमरी इमेज बनेगी, कितने एंगल पीछे बनेगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मिरर 1 से प्राइमरी इमेज बनेगी I1, वो एंगल अल्फा पीछे बनेगी? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम जाएगा। अब ये इमेज 1 विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, तो ये कितना एंगल हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब मिरर 2 से कितना 2 अल्फा प्लस बीटा पीछे एक और इमेज बनेगी। दिस इज इमेज 1 का इमेज, इमेज 1 का इमेज। अब जो है ये इमेज बनी किससे? मिरर 2 से। अब मिरर 1 पे देखो, तो मिरर 1 से, मिरर 1 का प्लेन कौन सा था? ये वाला प्लेन। तो इस प्लेन से कितने एंगल पे हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, दैट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसे। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इस प्लेन से पीछे यहां कहीं बनेगी, सच दैट दिस होल एंगल वुड बी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब तुम कहोगे जो ये है दैट शुड बी लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। मैंने कहा नो, बिकॉज ये इसके प्लेन के पीछे चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ऐसे ही अब इसका पूरा दूसरी तरफ से स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये बीटा था, तो इस बीटा का बीटा पीछे बनेगा। दिस इज प्राइमरी इमेज फ्रॉम मिरर 2 ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा है, ये अल्फा है। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा मिरर 1 के लिए। तो मिरर 1 से कितना हो गया? 2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब 2 बीटा प्लस अल्फा पीछे की तरफ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा। अब ये वाला जो है ये इसके प्लेन के अभी आगे है, तो ये आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। मतलब ये हो जाएगा इस मिरर से 3 बीटा प्लस 2 अल्फा ऐसे एंगल पे। तो इसकी इमेज बनेगी 3 बीटा प्लस 2 अल्फा इस प्लेन से इधर की तरफ। और क्योंकि ये इस प्लेन के पीछे चला जाएगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बिहेव करेगा। गॉट इट और नॉट? अब देखो ये मैंने जनरल समझा दिया, लेकिन लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस इन दिस केस सो दैट कि हमारे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? चलो एक काम करते हैं, हमें ऑड वाला केस लेते हैं। ऑड वाला केस कौन सा हो सकता है? कितना मिरर के बीच में एंगल रखोगी 360 बाय थीटा ऑड आ जाए? 120 ले लें? चलो
गाइस 120 ले लिया, दो मिरर्स के बीच का एंगल इज 120, तो 120 वाले में क्या आना चाहिए, 360 बाय 120 दैट इज 3, तीन इमेज बननी चाहिए। हमने कहा ये 120 एंगल है दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट कहीं रख लो, यहां रख लो, 90 पे रख लिया, तो ये कितना हो जाएगा 30। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्राइमरी इमेज बनेगी इस वाले मिरर से, ये एक इमेज हो गई, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि इसके प्लेन के पीछे है, हाँ या ना। अब ये करते हैं कि इससे ये इस ऑब्जेक्ट की प्राइमरी इमेज बनाओ इस मिरर से, तो ये 30 इधर था तो 30 पीछे बनेगा, ठीक है कि नहीं है। तो 30 कितना हो गया 60 प्लस 90 कितना हो गया 150। तो इस वाले मिरर से ऐसे एक्सटेंड किया, ये एंगल था 150, तो इधर की तरफ 150, ये इमेज बन गई। दिस इज इमेज ऑफ दिस एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। अब हम कहेंगे ये इमेज इस मिरर से बनी है, अब ये दूसरे मिरर के तो पीछे जा चुकी है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। कितनी इमेज बनी, 1 2 3। अब एंगल बाइसेक्टर वाला ले लो, या करवाया था, ये 60 है, ये 60 है, हाँ जी। इसमें भी 360 बाय 120 वाला ही केस है, तो इसमें 3 आना चाहिए ना, लेकिन मैंने कहा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे है ऑब्जेक्ट, तो इसमें 2 ही आएगा। चेक करो कैसे, ये 60 इधर है तो इसका 60 इधर इमेज बनेगा। अब ये हमारा इसके प्लेन में आ गया तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, 180 हो गया ना टोटल, ये 60 हो गया। और फिर हम कहेंगे ये 60 है तो इधर भी 60 पे आएगा। अब ये इसके प्लेन में आ गया तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो कितनी बनी इस केस में, सिर्फ 2 ही बनी। गॉट इट और नॉट?